मथुरा में कंस ने अपने राक्षसों को, परिकरों को बुलाकर कंस ने मंत्रणा की कि देखो, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कैसे उसका पता लगाया जाए और कैसे उसे समाप्त किया जाए, यही विचार विमर्श करने के लिए सबको बुलाया गया। सभा में उन राक्षसों ने, उसके परिकरों ने कहा, महाराज अगर पता चल जाए आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसको मार दें। कंस ने कहा, यही तो बात है, पता ही नहीं है वो कहाँ है, किसके घर में। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले पता लगाने के चक्कर में हम लोग पड़ेंगे तब तक शत्रु सावधान हो जाएगा, और कहीं उसे पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है तब तो और सावधान हो जाएगा। इसलिए पता लगाने में विलंब हो जाएगा। एक काम किया जाए कि आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए पूरे ब्रजमंडल में सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत है? कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्य आपने किया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गांव की गलियों में जाकर के घूमूंगी और बच्चों को धीरे से अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे। और यह योजना उसकी बड़ी विलक्षण थी। उसने कहा कि जिस बच्चे को दूध पिलाना होगा उस बच्चे के माँ का रूप में धारण कर लूंगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, और धीरे से दूध पिला करके मैं वहाँ से गायब हो जाऊंगी। और ये काम धीरे धीरे होगा। एक दिन में कुछ बच्चे मरेंगे, फिर मरेंगे, एक साथ तो सब मरेंगे नहीं। इसलिए किसी को संदेह भी नहीं होगा और आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल से इस कार्य में मैं लग जाती हूँ। इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम लोग राजा कंस के अधीन हैं। कंस को प्रतिवर्ष हम कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और कंस के सिपाही सैनिकों को अगर ये पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है और उनका एक बालक है, तो कंस कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां कर वसूल करने के लिए आवें। इससे अच्छा है कि मथुरा जाकर के कंस को कर दे दिया जाए। गोप ग्वाल बालों ने कहा, मेरे लिए क्या किया है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो और मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े और मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया। इधर वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी काम से, तो वसुदेव जी के मन में उत्सुकता हुई कि नंद बाबा से भेंट हो जाती। और नंद बाबा भी मन में सोच रहे थे, इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लें। संबंध में वसुदेव जी नंद बाबा के भाई लगते हैं और मित्र भी। वसुदेव जी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतनी संतान उनकी मारी गई, ये सब नंद बाबा ने सुना, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में अपने मित्र से मिल न पाए क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। तो नंद बाबा ने सोचा, इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लें। और वसुदेव जी भी सोच रहे थे, नंद बाबा से भेंट हो जाती तो मेरे पुत्रों का समाचार मिल जाता, मेरे 2 पुत्र उनके घर में। और श्री वसुदेव जी की नंद बाबा से भेंट हुई
जब भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना भरे वचन सुनाए। नंद बाबा ने कहा, भैया हमने सुना आपके बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मारा। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसे काल में जो व्यक्ति अदृष्ट को, अपने प्रारब्ध को अथवा ईश्वर की इच्छा को कारण मान लेता है, उसे संतोष प्राप्त होता है, उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। विपरीत परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है, मेरे भाग्य में यही लिखा था, ईश्वर का यही विधान होगा और ईश्वर के विधान को कौन बदल सकता है। इन सब बातों को सोच करके व्यक्ति धैर्य धारण करता है। नंद बाबा ने भी यही सब बातें कहीं वसुदेव जी को, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी को लग रहा था, ये देखो मेरे दो दो बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। कहीं मेरे बालकों का कोई अनिष्ट न हो जाए। अगर गोकुल में कोई उपद्रव हुआ, कोई दुर्घटना हुई, तो ये तो मथुरा में हैं, कौन संभालेगा उस परिस्थिति को। ये सब सोचकर वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई और अंत में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, हमारी आपकी भेंट हो गई, आपने राजा कंस को कर दे दिया, अब आपका यहां रुकना ठीक नहीं है। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह, नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, क्योंकि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी जाओ। वसुदेव जी के मन में आशंका उत्पन्न हो गई, और वसुदेव जी तो सत्यवादी हैं, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती। वसुदेव जी ने कहा, कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी गोकुल जाओ, आपका वहां पहुंचना आवश्यक है। नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा जब चले तो रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे हैं क्या होगा। वसुदेव की वाणी तो कभी मिथ्या होती नहीं, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। ये सब सोचकर नंद बाबा का मन व्यथित होने लगा। नंद पथि वच सौरेर्नाम ऋषेति विचिंतयन्, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। नंद बाबा के मन में आशंका उत्पन्न हुई, क्या उपद्रव होगा, मन घबराने लगा। तो नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, ये मंत्र है 5 अक्षर का, हरि ही शरणम। बस मन में कोई भय उत्पन्न हो, कोई आशंका उत्पन्न हो, मन अत्यंत दुखी हो, ऐसी स्थिति में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसी मंत्र का मन में बार बार जप करे तो भगवान हरि की कृपा से आशंकाएं दूर हो जाती हैं। मन में जो भय होता है वो भय दूर हो जाता है। क्यों? बोले भगवान हरि उस दुख का, उस भय का हरण कर लेते। हरि का मतलब होता है जो हरण कर ले। हरिर् हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि कौन? बोले जो हरण कर ले। क्या हरण कर ले? चीर हरण कर ले, माखन हरण कर ले। कहते हाँ, ये भी हरण करते हैं भगवान। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम,
गोपांगनानां च दुकूल चौरम, लेकिन इसके साथ साथ अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम, जो जीवों के अनेक जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं, पाप ताप संताप सबका हरण कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम हरि है। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े। हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम। नंद बाबा जब तक पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल पहुंच गई। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, और ब्रज की गलियों में घूमने लगी। कैसे घूमने लगी? बोले माया के द्वारा उसने अपना सुंदर वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर नख से लेकर सिख पर्यंत आभूषणों से लदी हुई महाराज चटकती मटकती गोकुल की गलियों में घूमने लगी। तो गोकुल के गांव के सीधे साधे लोग पूतना को देखकर विचार करने लगे, अरे ऐसी सुंदरी और इतने महार्घ आभूषण को धारण करने वाली, महंगे महंगे आभूषण पहने थी महाराज, खूब कीमती बेशकीमती। सब सोचने लगे कोई राजरानी होगी। किसी ने कहा, सीधे सीधे लोग होते हैं ना, तो गांव के उन सीधे लोगों ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वैकुंठ से साक्षात महालक्ष्मी आई हैं अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के। गोप्य स्त्रियम द्रष्टुम इवागताम पतिम, मानो अपने प्रियतम पति का दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी ही आ गई। देखो, जो व्यक्ति सज्जन होता है उसे सब सज्जन ही दिखाई देते। यद्यपि पूतना राक्षसी है, लेकिन वे सरल लोग, गांव के गोप ग्वाल बाल इतने सीधे, उनको लगता है ये कोई देवी है। और सब आश्चर्यचकित होकर पूतना को देखने लगे। पूतना ने सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं, और इधर भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने विचार किया, पूतना मौसी आई हैं, हाँ अब कंस ने भेजा है तो मौसी ही होंगी, और कौन हो सकती है भाई, कंस की बहन पूतना। कन्हैया ने सोचा कि पूतना मौसी आई हैं, लेकिन ये तो बच्चों को दूध पिला करके मारेंगी, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी। अगर ये बच्चे मर गए तो मेरी लीला कैसे होगी, किसके साथ में लीला करूंगा? इन बालकों की रक्षा मुझे करनी चाहिए। और भगवान ने विचार किया कि पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम पूरा कर देता। उधर पूतना ने भी मन में सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। तो देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है कोई निकल रहा है। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, क्योंकि अभी हाल में ही बालक का जन्म हुआ। दूर दूर से सुन सुन करके लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे, और अनेक प्रकार के उत्सव भंडारा सब चल रहा था। पूतना ने सोचा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना ने सोचा इस भीड़ में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। और इधर भगवान बालकृष्ण लाल ने भी कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। अब तो पूतना आई, पहुंची जब पूतना, तो पूतना को देखकर यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताएं आश्चर्यचकित हो गईं, कोई राजरानी है।
संकोच लगने लगा उनको कि मैं क्या पूछूं, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, पूछने में संकोच लग रहा था। कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति किसी के द्वार पर बिना बुलाए पहुंच जाए तो व्यक्ति संकोच में पड़ जाता, क्या करें, कैसे स्वागत करें, कैसे बात करें, अगर पूछें कि आप कौन हो तो कहीं इसको बुरा न लग जाए, ये सब बातें होती मन में। यशोदा रानी और रोहिणी को ऐसा ही लगा। दोनों माताएं कुछ पूछती और समझती, तब तक पूतना आई और चट्ट से बाल कृष्ण लाल को अपने गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पूतना आई उस समय भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं, बच्चों को मारने वाली बालघातिनी पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा गोविंद कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। अब कहने में भले ये वाक्य मुख से निकल जाए कि पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर लिया, लेकिन वेद व्यास जी लिखते हैं जब देख ही लेते तो आंख बंद करने का मतलब क्या होता। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं। विबुद्ध माने विशेष रूपेण बुद्ध, ज्ञात्वा, भगवान को पता चल गया ये कि तो राक्षसी है, आ रही है बच्चों को मारने के लिए, इसलिए पहले ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने आंखें बंद कर ली, पूतना को देखा ही नहीं। इस विषय को लेकर भक्त लोग अनेक प्रकार के भाव का चिंतन करते हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि पूतना पापिनी है, ऐसी पापिनी को क्या देखें। पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है, जो बालकों की हत्या करे ऐसी पापिनी को क्या देखें, आंखें बंद कर ली। कुछ संत कहते हैं भगवान ने आंखों को इसलिए बंद कर लिया कि आंख बंद करके भगवान विचार करने लगे, ये पूतना मुझे दूध पिलाने आई और विष पिलाएगी, दूध भी पिलाएगी और विष भी पिलाएगी, तो विष जो पिलाता है वो शत्रु होता है और जो दूध पिलाता है वो माँ होती है। तो इसको मैं माता की गति प्रदान करूं कि इसको शत्रु की गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। किसी संत का भाव है कि भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान किया। किसका? बोले भगवान शंकर का। और ध्यान में दोनों की वार्ता होने लगी, भगवान कृष्ण की और भगवान शंकर की। क्या वार्ता हुई? बोले भगवान कृष्ण ने आंखों को बंद करके शंकर जी का ध्यान किया और ध्यान में कहा, भोलेनाथ आप भी आ जाओ, हमारे यहाँ भंडारा होने जा रहा है। ये पूतना मौसी भंडारा करने आई है, विष का भंडारा और दूध का भंडारा। हाँ, तो आप भी आ जाओ, दूध दूध मैं पी लूंगा और विष विष आप पी लेना, क्योंकि विष पीना तो आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। कहते हैं भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए भी बंद कर लिया कि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई, बनावटी वेश बना करके आई, कपट किया भगवान से। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान को तो निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता है। वो विद्वान है कि मूर्ख है, वो पापी है कि पुण्यात्मा है, वो अच्छा है कि बुरा है, भगवान इस पर विचार नहीं करते। भगवान इस पर विचार करते हैं कि उसका मन कितना निर्मल है। और कोई भगवान से कपट करे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जल सोई पावा, निर्मल मन जल सोई पावा,
कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान को निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। कपट क्या है? कपट माने पर्दा। कोई वस्तु रखी हो और सामने पर्दा लगा दो तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। कपट का मतलब ही होता है पर्दा। और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। इसी को कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि घूंघट के पट खोल रे तोहें पिया मिलेंगे। जो कपट का घूंघट है तुम्हारे जीवन में, ये घूंघट उठाओ, तब कृष्ण तुम्हें देखेंगे, तब भगवान तुम्हें देखेंगे। अगर तुमने कपट किया, कपट का मतलब बनावटी आचरण। ठाकुर जी को बनावट पसंद नहीं है। ये कपट का घूंघट उठ जाए तो प्रियतम कृष्ण का दर्शन हो जाता है। घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे। घट घट में तोरे साईं बसत है, घट घट में तोरे साईं बसत है, कटु बचन मत बोले रे, कटु बचन मत बोले रे, कटु बचन मत बोले रे, तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे। धन जौवन का गर्व न कीजे, धन जौवन का गर्व न कीजे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, झूठा इसका मोल रे, तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे। तूनी मंदिर दिया जला रे, भवरा निसारे गाने गाने भवरनि धने रे 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 धरनी निधने धनी भरनी भरनी धने गा मारे दासनी तूने मंदिर दिया जला रे, तूने मंदिर दिया जला रे, आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे, ओ आसन से मत डोल रे, तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे, पिया मिले तोए पिया मिलेंगे।
कबीर की वाणी थोड़ी घुमावदार है। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया। एक नायिका का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे नायिका घूंघट करे, लेकिन किसके लिए? कि दुनिया का कोई पर पुरुष उसके मुख को न देख सके। लेकिन अगर अपने पति के लिए भी वही घूंघट के ही रह गई तो फिर उस घूंघट का मूल्य नहीं रहा। वह घूंघट तो उस प्रियतम के सम्मुख हटना चाहिए। निरावरण मुख का दर्शन। तो कबीरदास जी महाराज तो बड़ी भाव भंगिमा में ज्ञानोपदेश करते हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा कि कबीर का ज्ञान, कबीर की वाणी बड़ी अटपट है। अटपट ज्ञान कबीर का, अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए। और जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। कबीर की वाणी तो ऐसी। पूतना आई, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना ने भगवान को गोद में उठा लिया और तुरंत उसने अपने स्तन को लाल जी के मुख में दे दिया। पूतना ने जब अपना स्तन लाल जी के मुख में दिया तो भगवान बालकृष्ण लाल ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया, कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। कस करके क्यों पकड़ लिया? भगवान ने सोचा जब इसके प्राण को मैं पीऊंगा तो इसे पीड़ा होगी, और इसे पीड़ा होगी तो ये भागेगी, अगर कहीं भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए पहले ही भगवान ने कस करके पकड़ लिया, भागने न पाओ। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। प्राणैहि समम रोष समन्वितो पिबत। और भगवान जब पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को पीने लगे। एक महापुरुष कहते थे, देखो भगवान ने पूतना के विष को पिया, पूतना के दूध को पिया, पूतना के प्राण को पिया, उसके जन्म जन्मांतर के पाप को पी गए, उसके संताप को पी गए, उसके सारे दुख को भगवान पी गए। खाली दूध ही थोड़ी पिया था। बोले इतना सब कुछ पी लिया ठाकुर जी ने? बोले हाँ, सब मिला करके घोंट करके घुट्टी बना करके भगवान पी गए। क्यों? बोले बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म घुट्टी पिलाई जाती है। पुराने जमाने में पिलाई जाती थी। डाबर की जन्म घुट्टी आती थी, बच्चों को पिलाया जाता था, कोई रोग न हो, बुखार न हो, सर्दी न हो। और उस जन्म घुट्टी में अनेक प्रकार की तिक्त कटु मधुर औषधियों का सम्मिश्रण करके बनता। तो भगवान ने सोचा मेरा प्राकट्य हुआ मथुरा में, हमारी मैया देवकी वहाँ तो रो रही थी, मैया देवकी ने हमको जन्म घुट्टी पिलाई नहीं, और यहाँ आने के बाद मेरी मैया यशोदा तो उत्सव में व्यस्त हो गई, मैया ने भी मुझको जन्म घुट्टी नहीं पिलाई, तो चलो अच्छा है ये पूतना मौसी मुझको जन्म घुट्टी पिलाने आई है, यही मान लेते हैं। ठाकुर जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज हम जन्म घुट्टी स्वयं बना लेंगे। भगवान ने कहा पूतना के दूध को, पूतना के विष को, पूतना के प्राण को, इसके पाप ताप संताप को, इसके जन्म जन्म के दुख को, सबको एक में मिला करके घोंट करके जन्म घुट्टी बना करके मैं पी जाऊंगा। अब तो महाराज ठाकुर जी पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण को भी खींचने लगे। जब प्राण को भगवान खींचने लगे तब पूतना को पीड़ा हुई, कसमसाने लगी। पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर ले, लेकिन प्राण जब निकलता है तो बड़ी पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मृत्यु के समय, दोनों समय में जीव को बहुत दुख होता है। जन्म के समय जो दुख होता है उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि बचपन की चीज याद नहीं रहती। और मरते समय जो दुख होता है, बोले मरने वाला लौट करके बताने आता नहीं है। इसलिए
जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई, यह स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई, यह स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई, यह स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह। पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी। तब पूतना चिल्लाने लगी। पूतना ने कहा, छोड़ दे मुंच मुंच, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ दे। भगवान ने कहा, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत हैं, कोई कपूत थोड़ी है। ये संसार के लोग बीच में मिलते हैं, बीच में ही साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान जिसकी बाह कहते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा, पूतना मौसी, अब तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा। पूतना ने विशाल रूप धारण किया और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। जब आकाश में उड़ी, गोप ग्वाल बाल सब दौड़े, पकड़ो पकड़ो, मारो, हल्ला मचा। यशोदा रानी तो मूर्छित हो गई इस घटना को देखकर। अब पूतना भगवान को लेकर के जब आकाश में उड़ी तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बाल कृष्ण लाल ने कहा, वाह, मामा जी ने बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा मथुरा मंडल का भ्रमण कर लें, वृंदावन का हवाई सर्वेक्षण कर लें, कहाँ कौन सी लीला करनी है, कहाँ पर किस असुर का वध करना है, कहाँ कौन सी लीला करनी है, ये स्थल का चयन कर लें। इसलिए भगवान मानो पूतना रूपी हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ने लगे। पूतना भगवान को लेकर के नहीं उड़ रही थी, भगवान ही उसको उड़ा रहे थे। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले तो भगवान हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो सच्चाई तो यही थी कि भगवान ही पूतना को नचा रहे थे। पूतना जब आकाश में गई तो भगवान उसकी छाती से चिपके हुए, कभी इधर जाए पूतना, कभी उधर जाए। अंत में भगवान ने सोचा बस अब लैंडिंग करनी चाहिए। हेलीकॉप्टर नीचे उतरे, कब तक उड़ेगा भाई? कोई कितना भी ऊपर उड़ ले, उतर के तो नीचे ही आना पड़ता है। एक कहावत है ना कि चिड़िया उड़े आकाश में, चारा धरती के पास। कितना भी चिड़िया ऊपर उड़ ले, लेकिन आना तो धरती पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई उतरना तो पड़ेगा। फिर तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी धम्म से, और जहां पर पूतना गिरी वहां के जितने वृक्ष थे सब नष्ट हो गए। इतनी विशाल काया थी, और भगवान उसकी छाती पे चिपके हुए, लिपटे हुए। अब तो गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, भगवान को उठा लिया, ले गए, मैया यशोदा को दिया। यशोदा ने लाला को उलट पलट करके देखा, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं खरोच तो नहीं लगी। कन्हैया को एक खरोच भी नहीं लगी। फिर तो मैया यशोदा ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने मिलकर के बाल कृष्ण लाल को स्नान कराया। गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया, और गाय के चरण की मिट्टी गोरज लेकर कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया, और फिर जमुना जल से स्नान कराया। और फिर मैया गाय का गोबर लेकर के बैठी, और गाय के गोबर का एक एक टीका
कन्हैया के एक एक अंग में लगाया, मत्थे पर, नाक पर, गाल पर, कान पे, पेट में, पाँव में, हाथ में, सब जगह मैया ने गाय के गोबर का टीका लगाया। सुखदेव जी कहते हैं कि रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। गाय के गोबर को लेकर भगवान के 12 अंगों में गाय के गोबर का टीका लगाया। और किस प्रकार? बोले नाम भी, भगवान का नाम ले लेकर के। यशोदा रानी कहती हैं, गोविंद मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान माधव मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान केशव मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान दामोदर मेरे बालक की रक्षा करें। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोवतु। भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण मेरे बालक के प्राण की रक्षा करें। इस प्रकार गाय के गोबर का टीका लगाकर यशोदा रानी ने कन्हैया का संरक्षण किया। गोमय मंडित भाल कपोलम, कन्हैया के भाल कपोल को गाय के गोबर से मंडित कर दिया और भगवान का ही नाम लेकर के यशोदा रानी रक्षण करती है। संत जन कहते हैं, देखो ये भगवान का नाम कितना महान है। भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करने में समर्थ है। जिन नामों के द्वारा यशोदा रानी भगवान की रक्षा करती हैं, वो नाम हमारी रक्षा क्यों नहीं करे? इसलिए भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहना चाहिए। हरेर नामैव नामैव हरेर नामैव केवलम। इस कलयुग में भगवान का नाम ही जीव के कल्याण का परम साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा। फिर तो मैया ने कन्हैया को दूध पिलाया और फिर पालना में लिटा दिया। कन्हैया को नींद आ गई। तब तक नंद बाबा लौट करके आए, देखा रास्ता जाम बंद। क्यों? बोले बीचे में पूतना मरी पड़ी थी और छोटी मोटी थी नहीं महाराज, 18 किलोमीटर लंबी थी। पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान। कोई 18 किलोमीटर का आदमी हो, कल्पना करो, और जमीन पर पड़ा हो तो उसके पेट की ऊंचाई भी कम से कम 10 मंजिला मकान के बराबर तो होगी, उसी अनुपात में होगी। और 18 किलोमीटर तक इतना बड़ा कोई अवरोध हो तो उस अवरोध को हटाना कितना कठिन है। सड़क पर एक पेड़ गिर जाता है आंधी तूफान में तो घंटों जा रास्ता बंद हो जाता है। अब पूतना तो इतनी बड़ी थी। अब समस्या हुई कि इसको क्या किया जाए। नंद बाबा आए, सब कुछ पता चला। नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों से कहा, भैया एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी फरसा तलवार लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, क्योंकि इतनी बड़ी पूतना को तो उठाना भी संभव नहीं था। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल आए और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः। और उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखा ले जा करके और ढेर सारी लकड़ियां रख करके आग लगा दी। पूतना की चिता जलने लगी। पूतना की चिता जब जली तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः। पूतना के दह्यमान देह के धुएं के सौरभ से सारा ब्रजमंडल सुबासित हो गया, सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी के शरीर से ऐसी सुगंधि कैसे प्रकट हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान गोविंद ने पूतना के दूध को पिया, ठाकुर जी के मुख का स्पर्श हो गया तो ठाकुर जी के मुख की जो सुगंध है वह सुगंध पूतना के शरीर में व्याप्त हो, ब्रह्मगंध।
भगवान के श्री विग्रह की जो दिव्य सुगंध है वह सुगंध पूतना के शरीर में व्याप्त हो गई। फिर तो पूतना के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंधी आई, लोगों ने देखा पूतना की चिता से एक नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई और आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। ये भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना लौट करके मथुरा नहीं गई। 3 महीने बीत गए। कंस ने देखा भाई पूतना गई थी, अभी तक आई नहीं, कोई समाचार नहीं मिला कि काम कहां तक हुआ। तो कंस ने एक राक्षस को भेजा, बोले जाओ पता लगाओ पूतना अभी तक लौट करके आई नहीं, क्या कारण है, और पूतना अगर अपने कार्य में लगी है तो कार्य कहां तक हुआ है ये सब पता लगा करके आओ। कंस ने भेजा। उस दैत्य का नाम था सकटासुर।